जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको क्विक गार्ड का रिव्यू करवाएंगे कि ये एप्लीकेशन किस तरह काम करती है और इस पे क्या क्या फ़ीचर्स हैं इसके। सबसे पहले मैं अपने तमाम जो है वो रिटेलर हज़रात को ये थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में, इसके फ़ायदे क्या हैं। कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये इंस्टॉलमेंट के काम के लिए ज़्यादा काम आती है, मोबाइल शॉप वाले और जो इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें देते हैं उनके लिए। सबसे पहले तो इसमें ये एडवांटेज है कि इंस्टॉलमेंट वाला जो भी कस्टमर को अपने मोबाइल देता है, एलसीडी देता है, उसमें तो ये डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाती है। अगर उसने कोई अदर चीज़ देनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल वाशिंग मशीन और जो है ओवन वगैरह इस तरह की कोई चीज़ देनी है, तो वो कस्टमर से ये डिमांड कर सकता है कि आप अपने ज़ाती मोबाइल में हमें ये एप्लीकेशन करने देंगे, तो हम आपको इंस्टॉलमेंट पे चीज़ देंगे। अगर आपने हमारी चीज़ की इंस्टॉलमेंट ना दी टाइम पे, तो हम आपका मोबाइल लॉक कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद उसका मोबाइल जो है वो आगे नहीं चलेगा, उसकी स्क्रीन पे वॉलपेपर आएगा, वॉलपेपर पे लिखा हुआ आएगा कि आप अपनी फ़लाँ दुकान में इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं, ये उनका नंबर है। अदरवाइज़ मोबाइल लॉक ही रहेगा, जब तक वो वहाँ पे अपनी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कराएगा उसका मोबाइल लॉक रहेगा। तो उसमें दीगर फीचर्स भी हैं, मतलब मसलन उसका जो है आप उसकी व्हाट्सएप फेसबुक भी लॉक कर सकते हैं, कैमरा भी, एप्लीकेशन सारी लॉक कर सकते हैं, उसका कॉल जो है ना वो इनकमिंग आउटगोइंग बंद कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप उसका सिर्फ मोबाइल लॉक कर दें। दूसरा, इस एप्लीकेशन का मकसद ये आप कस्टमर को भी करके दे सकते हैं। उसमें ये फ़ायदा होगा कि अगर कस्टमर का मोबाइल कहीं पे कल को गुम होता है, चोरी होता है, तो उसकी लोकेशन एक्सेस हो जाती है और मोबाइल आप लॉक भी कर सकते हैं, उसकी लोकेशन एक्सेस कर सकते हैं। इसमें यह भी फ़ीचर है कि अगर कस्टमर मोबाइल में सिम नंबर अपना चेंज करता है, तो वो सिम का नंबर भी आपके पास आ जाता है। ये एप्लीकेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम करती है। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा के पास नेट पैकेज नहीं है, वो अपना नेट ऑफ रखता है, आप उसका मोबाइल लॉक नहीं कर पा रहे, तो ये ऑफलाइन भी करता है। उसकी सिम पे एसएमएस करके भी उसका मोबाइल लॉक किया जा सकता है और उसकी लोकेशन भी ली जा सकती है। इसमें लोकेशन का भी फीचर है, मैं आपको समझा दूंगा आगे जाके वो लोकेशन किस जगह पे है, वो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये ऐप जो है ना, इसमें आप देख लें कि आईफ़ोन में भी काम करती है, आईफ़ोन में भी वर्क करेगी। और ये एक अथेंटिक ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। मार्केट में एक दो ऐप्स ऐसी हैं जो कि मोबाइल के लिए भी हार्मफुल है, थर्ड पार्टी ऐप है जो कि आपके बैंकिंग ऐप्स और आपकी ट्रांजैक्शनें जो है उसके लिए जो है ना मुनासिब नहीं है। तो ये एक तो प्ले स्टोर पे है और दूसरा इसका गूगल का लाइसेंस है। और दूसरी ऐप्स के पास गूगल का लाइसेंस भी नहीं है, वो किसी टाइम भी बंद हो सकती हैं। इसमें अब फीचर्स पे आ जाएं, तो इसमें ओल्ड डिवाइस लेफ्ट हैंड पे आपके ब्लैक कलर में लिखा हो ओल्ड डिवाइस और राइट पे लिखा है न्यू डिवाइस। ओल्ड डिवाइस का मतलब है कि आप एक कस्टमर मोबाइल यूज़ कर रहा है ऑलरेडी, तो वो आपके पास आता है, या आपने किस्तों पे दिया हुआ पहले, तो वो आपके पास आता है, तो आप उसमें इस सॉफ्टवेयर करना हो तो इस ओल्ड डिवाइस पे जाएंगे। और अगर आपने के पास आप नया मोबाइल ही दे रहे हैं, तो फिर आपने न्यू डिवाइस पे इसको ये दबा के स्कैन करना है। ये कोड आएगा आपके पास, कोड जैसे निकलेगा उसको आपने स्कैन करना है। नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा मेरे पास, इस वजह से थोड़ा सा ये स्लो है। ये देखिए, जैसा कि ये बार कोड आ गया, यहाँ पे आपने स्कैन करना है। और दूसरे कस्टमर का वो तरीकाकार इंस्टॉलेशन का आपको बाद में बता दिया जाएगा। ये इसका बार कोड आ गया, उसके बाद आपने इसमें ये टोटल बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे आपकी कीज़ आएंगी, जितने फ़ोन आपने लॉक किए हैं ऊपर ज़ीरो, यहाँ पे लॉक आएगा, लॉक फ़ोन, इनएक्टिव फ़ोन जो आपने इनएक्टिव किए हुए हैं, ठीक है, अनइंस्टॉल कर दिए, जिनकी आपके क्लियर हो गया, अनइंस्टॉल टोटल आज तक कितने कर दिए हैं, यहाँ पे आपका टोटल आएगा। ये मैंने 2 इंस्टॉल किए थे, यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद इसका फ़ीचर में आपने जाना है ऐड कस्टमर में। यहाँ पे उसने आपने उस कस्टमर का सारा फ़ोन नंबर, नेम, अल्टरनेट फ़ोन नंबर कोई होगा, लोन आप उसे कहाँ से दे रहे हैं, शॉप से दे रहे हैं, पर्सनल दे रहे हैं, पर्सनल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप एम दोनों मैनुअल भी डाल सकते हैं और स्कैन भी, कैमरा भी खुल जाएगा स्कैन। यहाँ पे आपने कस्टमर का इमेज डालना है, कैमरा खुल जाएगा, ठीक है, उसका इमेज आ जाएगा। और नीचे आप उसके कस्टमर के फॉर एग्जांपल सिग्नेचर लेके इस तरह, और ये एग्रीमेंट एक बन जाता है। यहाँ पे सेव पे दबाना है, तो नीचे वो साइन आ जाएंगे। कल को आपको कस्टमर का एग्रीमेंट पूरा आएगा, मैं वो आपको आगे चल के दिखाता हूँ किस जगह पे आएगा वो। उसके बाद आपने इसकी हिस्ट्री है, किस किस का आपने मोबाइल लॉक किया, कितनी दफ़ा किया है, यहाँ पे वो हिस्ट्री आएगी। यहाँ पे कस्टमर लिस्ट आ जाएगी आपकी पूरी, कि आपके पास, ये देखें जैसे कि मैंने ये एंट्री डाली हुई है, इधर अली इसका मोबाइल नंबर आ रहा है, इसके आईमी नंबर आ रहे हैं, शॉप से लोन दिया, डेट टाइम आ रही है, स्टेटस अनलॉक है इस टाइम इसका फ़ोन ना। तो यहाँ पे आप जाके इस पर क्लिक करेंगे व्यू पे, तो व्यू पे ये इसका खुल आएगी, कमांड्स आ जाएंगी। इधर इधर आपने देखना है, ये सबसे ऊपर की आ रही है जो आपने परचेज़ की हुई है, यहाँ पे इसका स्टेटस आ रहा है अनलॉक लॉक, ये डिटेल आ रही है, मॉडल, मोबाइल मॉडल ये खुद ही उठा लेती है एप्लीकेशन। आईमी नंबर आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, इसका ऑफलाइन कोड है, जो कोड उसको सेंड करना होता है। यहाँ पे आपका ये देख लें कि इसका डॉक्यूमेंट्स और इसके सिग्नेचर बंदे के आ रहे हैं, ये उसका डॉक्यूमेंट्स होंगे। यहाँ पे जाके आप इसका डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कस्टमर का पूरा एग्रीमेंट आ गया, रिटेलर, शॉप नेम, एड्रेस, जियो मोबाइल बहावल नगर, नाम उसका दुकान कस्टमर का, उसका मोबाइल नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि
ये एग्रीमेंट हुआ है, आपने इंस्टॉलमेंट पे चीज़ ली है, फ़लाँ डेट को एक्टिवेट हुआ है, ये मॉडल है और ये इसका IMEI नंबर है, क्विक गार्ड के ज़रिए हुआ है। अगर यहाँ सिग्नेचर है, अगर वो बंदा पेमेंट नहीं देगा तो आप उसका मोबाइल लॉक करने के मजाज हैं। ये एग्रीमेंट हुआ है आपका, ठीक है। यहाँ से फिर हम बैक आते हैं। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने इधर IMEI डिटेल्स में भी आपका सारा कुछ होगा कि आपने जो कितने में मोबाइल था उसकी इनवाइस कितनी थी, डाउन पेमेंट कितनी देनी है, रिटेल ऑफ इंटरेस्ट आपने कितना लगाया है, पेंडिंग अमाउंट उसकी अब कितनी रह गई है, लोन अमाउंट टोटल कितनी है, कितने टेन्योर पे दिया है, 6 माह 10 माह, पर मंथ कितनी आपने लेनी है। और ये IMEI डेट का मतलब होता है किस डेट से आपने पहली इंस्टॉलमेंट लेनी है, ये आपने इसकी डिटेल डालनी होती है। ये इधर जो है इधर डिटेल में जब जिस टाइम आप जाएंगे तो इधर इसकी डिटेल आप लोगों ने, तो आपके पास उधर ऑप्शन आएगी, आपने डिटेल एंटर करनी है कस्टमर की। उसके बाद इसके फीचर्स पे आ जाते हैं। ये IMEI डिटेल इधर है। IMEI डिटेल पे आपने प्रोडक्ट प्राइस, डाउन पेमेंट, टर्नओवर, रेट एंड ऑफ इंटरेस्ट, लोन अमाउंट, पर मंथ, IMEI डेट, रिमार्क्स जो भी है उसकी किसी ने ज़मानत दी है तो वो लिखनी है, ठीक है। उसके बाद ये कमांड्स हैं टोटल इसकी। ये IMEI अलर्ट है। IMEI अलर्ट के अंदर ये होगा कि आपको ये IMEI अलर्ट देगा कि इतनी IMEI अमाउंट आपने लोगों से लेनी है और फ़लाँ फ़लाँ सबकी डेट है, उस डेट पे जो है ना वो आपने फ़लाँ बंदे से इतनी अमाउंट लेनी है। लॉक ऐप, इसकी आप ऐप लॉक कर सकते हैं। इधर सामने इसके अनलॉक लिखा हुआ है, ये लॉक ऐप है, ये अनलॉक ऐप है, ठीक है जी। रिमोट डिवाइस आप उसका मोबाइल ऑन ऑफ कर सकते हैं। सिम डिटेल उसकी ले सकते हैं कि उसने सिम कौन सी डाली हुई है मोबाइल में, ठीक है। इस टाइम अगर वो चेंज करता है आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद इसके नीचे आप आ जाते हैं सेट वॉलपेपर आप वहाँ पे लगा सकते हैं। उसके मोबाइल के ऊपर एक वॉलपेपर आ जाएगा। वॉलपेपर में ये डिटेल होगी कि कल आपकी किस्त है, आपने किस्त देनी है, तो उसको अलर्ट हो जाता है, वो उसके वॉलपेपर लग जाता है थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे लोकेशन है, आप कस्टमर की ऑनलाइन लेना चाहें, ऑफलाइन लोकेशन लेना चाहें। ऑनलाइन में ये होता है कि नेट उसका ऑन हो तो मिल जाती है, ऑफलाइन में ये होता है कि नेट ऑन ना हो तो आप सिम पे मैसेज करेंगे, उसकी जो नंबर होगा सॉफ्टवेयर उस पर मैसेज करेगा और उसकी सिम का नंबर आपकी तरफ आ जाएगा। ये लोकेशन आ गई। डिसेबल लोकेशन टॉन्गल, इसकी लोकेशन जो अंदर वो मोबाइल के ऑन होती है या ऑफ़ होती है, आप उसको ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। अगर कस्टमर ने खुद ऑफ़ की हुई तो उसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इनेबल की, इसमें आपका डाटा ट्रांसफ़र इसका आ जाता है। इनेबल की में ये डिसेबल की करेंगे। डिसेबल की फ़ीचर भी डिसेबल स्क्रीन कैप्चर, कैमरा, एडजस्ट वॉल्यूम, इंस्टॉलिंग एंड अनस्टॉल, यानी एप्लीकेशंस वगैरह आप उसकी बंद कर सकते हैं, वो कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल या अनइंस्टॉल ना करे। ये डिसेबल मीडिया ट्रांसफ़र, मतलब कि अगर उसका मोबाइल चोरी हुआ है तो कोई उसका डाटा ट्रांसफ़र ना कर सके, आप यहाँ से उसको बंद कर सकते हैं। डिसेबल कनेक्टिविटी, इसमें भी आ जाता है ब्लूटूथ वगैरह और आउटगोइंग कॉल्स वगैरह आ जाती हैं, वो आप उसकी बंद कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन है मेन, लॉक डिवाइस और अनलॉक डिवाइस। लॉक डिवाइस में आप ये है कि वो किस नहीं दे रहा तो आप उसकी डिवाइस को पूरा मुकम्मल लॉक कर दें, ऊपर वॉलपेपर लग जाएगा कि आप किस अदा करें तो मोबाइल आगे चलेगा, इससे ज़्यादा आगे नहीं चल सकता। और अनस्टॉल इंस्टॉल ऑप्शन है, जब आप वो क्लियर कर देगा आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये सवाल एक कस्टमर के ज़हन में होता है कि वो कस्टमर जो जिसके मोबाइल में इंस्टॉलमेंट वाले ने करके दिया सॉफ्टवेयर, वो इसको डिलीट ना कर दे, किसी सॉफ्टवेयर वाले से जाके सॉफ्टवेयर ना करवा ले या कंपनी भेज के। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये इतना सिक्योर सॉफ्टवेयर है कि कस्टमर इस पर जितनी भी ट्राइयाँ कर ले, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट को दे, कंपनी को भेजे, बिल आखिर वो फ़ोन उसका स्टक हो जाएगा तो आपके पास ही आएगा और आप ही इसका हल दे सकेंगे। लिहाजा इसमें इंस्टॉलमेंट वाले काम में अब कारोबार बहुत सिक्योर हो चुका है। तमाम जो इंस्टॉलमेंट वाले हैं वो अपना कारोबार क्विक गार्ड के ज़रिए कर सकते हैं, उनकी रिकवरी 100% होगी, उसमें कोई ताख़ीर नहीं होगी। जब टाइम से आपको रिकवरी मिलती है तो बंदा कारोबार में पैसे दोबारा रोटेट करता है, सर्कुलेट करता है, तो उससे एडवांटेजेस होते हैं। तो ये था टोटल रिव्यू क्विक गार्ड का। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।